अब चलते हैं बुद्ध के ज्ञान की तीसरी अवस्था। बुद्ध के ज्ञान की तीसरी अवस्था ये उसके दिमाग की उपज है। किसके? बुद्ध के, जो चांद के जैसी शीतल, निर्मल, पवित्र, परिशुद्ध रोशनी देती है, इंसान के जीवन को अंधकार से उठाकर प्रकाश में लाकर खड़ा करती है, जिसके माथे से चांद सी रोशनी का प्रकाश मिलता है और इसलिए उसके माथे पर एक बाजू में चांद दिखाया जाता है। और इस बुद्ध की ये तीसरी ज्ञान की अवस्था ऐसी है मानो उसमें से गंगा नदी, जिसके किनारे बुद्ध ने उपदेश दिए, अपनी बातें बताई, अपना मार्ग बताया, अपने विचार दिए। और उस जमाने में उस नदी का जो जल था वह अत्यधिक पवित्र होता था, जिससे खेतों की सिंचाई होती थी और वह समुद्र में जाकर मिलती थी और इंसान उसी पानी को पी करके जिंदा रहते थे। और दूर दूर सुदूर इलाकों तक, काफ़ी दूर तक, जहाँ तक वो समुद्र में मिलने से पहले तक है, मानव का जीवन कल्याणकारी बनाती थी, क्योंकि वो सिंचाई का साधन होती थी, लोगों के पानी पीने का साधन होती थी। यह बुद्ध की यथार्थवादी क्रांति थी। क्रांति ये यथार्थवादी है, जिसे ज्ञान गंगा अर्थात गंगा के किनारे दिए गए सारे उपदेश, सारे विचार, सारे मार्ग, उसका धम्म, उसके विचार, उसका मार्ग और जागृत होने की अवस्था भी यही कही है। जो गंगा नदी अपने से मिलकर समुद्र में जा मिलती है, इसलिए यह संकेत के तौर पर चांद और जटाओं से गंगा निकलना ऐसा बताया गया और मूर्तियों में डाला गया है। और इसकी तीसरी आँख को बंद बताया गया है, तो इसका अर्थ है कि ये ज्ञान भविष्य में कभी खुलना नहीं चाहिए। और जिस दिन बुद्ध के ज्ञान की प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था अर्थात ब्राह्मणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और बुद्ध के और ज्ञान के अनुसार अगर कहा जाए तो बुद्ध, उसका विचार मार्ग और उसका जो संग था, इन तीनों के विपरीत जब आता है, लेकिन बुद्ध की तीसरी अवस्था के खिलाफ एक देवादिदेव खड़ा किया जाता है, जिसे महेश का नाम दिया जाता है और उसे देवता बना दिया जाता है। जबकि बुद्ध भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो बुद्ध के ज्ञान की प्रथम अवस्था है, जिसका अर्थ है संपूर्ण जागृत इंसान, यानी बुद्ध। और बुद्ध के ज्ञान की दूसरी अवस्था है, जब इंसान जागृत होगा तो वह बुद्ध के विचार मार्ग पर चलेगा और बुद्ध द्वारा दी गई बातों का अनुसरण करेगा, उसके मार्ग पर चलेगा। और यह था उसका धम्म। और बुद्ध के ज्ञान की तीसरी अवस्था अर्थात बुद्ध के दोनों ज्ञान की अवस्थाओं से जो अवगत होगा, वह बहुत से लोगों या समूह को चलने के लिए इस पर प्रेरित करेगा। यह तीसरी अवस्था है, जिसे संघ कहा गया। और बुद्ध की तीसरी अवस्था को कोई ना समझ पाए, इसलिए भगवान महेश या महाकाल, देवादिदेव और महादेव की तीसरी आँख को बंद बताया जाता है। और ये वही है जिसे महादेव भारत के इतिहास में कहा गया है, भारत के ग्रंथों में बताया गया है। और उसकी तीसरी आँख को बंद बताया जाता है, जो माथे पर होती है। तो इसका अर्थ है बुद्ध, उसका विचार मार्ग, बुद्ध अर्थात संपूर्ण जागृत इंसान, और उसका विचार मार्ग यानी उसका धम्म, और उस मार्ग पर विचार, उस मार्ग विचार पर चलने वाला जो समूह है यानी जो संघ है, इसकी जानकारी या इसका जो ज्ञान है वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में ढकी रह सके। और इसलिए ये तीसरी आँख बताई जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन महेश या महादेव की तीसरी आँख खुलेगी तो तांडव होगा और महाप्रलय होगा। तो ये बात बुद्ध के लिए ही सटीक बैठती और जो है, और इसलिए इस विचारधारा को ढक ढक करके रखा जाता है। तो इस प्रकार बुद्ध, उसका विचार मार्ग और उसका पालन पोषण करने वाला संघ, इस प्रकार से इन्होंने बुद्ध के ज्ञान की प्रथम अवस्था अर्थात बुद्ध जो ज्ञान से संबंधित है वो ब्रह्मा, और जो बुद्ध ने
जीवन, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन का अंतर समझाया कि दुख क्यों आता है, सुख क्यों आता है, मृत्यु क्यों होती है, ये जीवन का कालचक्र है जिसे सम्राट अशोक ने चक्र के माध्यम से समझाया। तो उसके एवज में वो जो चक्र है वो इंसान के हाथ में बना दिया और उसे देवता बना दिया और नाम दे दिया विष्णु। और महेश के जैसा एवं बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 जो रत्न माने गए थे, इनको त्रिशूल बना दिया जाता है, इनको खड़ा किया जाता है कि बुद्ध, उसका धम्म अर्थात विचार मार्ग और उस पर चलने वाले बहुत सारे लोग जो एक संघ के रूप में परिलक्षित होते हैं, इनसे एक त्रिशूल का निर्माण किया गया। और इसी को ब्रह्मा का आ, विष्णु का म और महेश्वरम का म लिखा जाता है, जिसको ओम कहा जाता है। लेकिन ये ओम, ये बुद्ध के ज़माने की वो त्रिशूल है जिसे प्राचीन काल के कई स्थलों में आपको देखने मिलेगा। लेकिन उस त्रिशूल को लेफ्ट साइड झुका करके फिर से इन्होंने उस पर ओम बना दिया। मैं संजय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।